चलिए हमारा एडवांस में पहला क्वेश्चन दिया है व्हेन पैरामिथाइल बेंजाइल हाइड्रोपेरोक्साइड इज ट्रीटेड विद एसिड इट गिव पैरामिथाइल बेंजाल्डिहाइड 61% एंड पैराक्रोसोल 38%. बिट ए दिया है क्वेश्चन का हाउ डू यू अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ईच दिस एंड व्हाट अदर प्रोडक्ट मस्ट हैव बीन फॉर्म. बिट बी है व्हाट डज द रिलेटिव यील्ड ऑफ प्रोडक्ट्स शो. एक्चुअली का सब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है बट फिर भी इसका इसमें प्रोडक्ट पूछ सकते हैं कि व्हाट द रिएक्शन मेजर प्रोडक्ट. तो आपको उस एंगल से भी क्वेश्चन मिल सकता है एडवांस के लिए. ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करिए एंड देन यू सी सॉल्यूशन. नाउ कमिंग फॉर सॉल्यूशन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. देखिए सॉल्यूशन क्या है, पहले स्ट्रक्चर लिखो. इसमें पैरामिथाइल बेंजाइल हाइड्रोपेरोक्साइड, इसका मीनिंग क्या है, ये हमारा कंपाउंड है पैरामिथाइल बेंजाइल हाइड्रोपेरोक्साइड, ये हमारा कंपाउंड है. इसका हमने जब रिएक्शन किया एसिड से ट्रीट किया इसको, ऑन ट्रीटिंग विद एसिड अज्यूम करते हैं एक्वस मीडियम में, तो आपको दे रहा है दो प्रोडक्ट. इसमें क्या पैरामिथाइल बेंजाल्डिहाइड, पैरामिथाइल बेंजाल्डिहाइड प्लस पैराक्रोसोल प्लस कुछ आपका यहाँ पे और प्रोडक्ट भी पॉसिबल है जो उन्होंने पूछा है कि इन द रिएक्शन व्हाट अदर प्रोडक्ट कुड हैव बीन पॉसिबल. एंड और इनका जो इसका दिया है क्वेश्चन में यील्ड दिया है 61% है और इसका यील्ड है 38%. तो यही क्वेश्चन आपको पूछा है. अगर आप क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से तो क्वेश्चन आपको ये दिया है कि इन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे होगा और इसका अमाउंट ज्यादा है इसका अमाउंट कम है, इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे. तो यहाँ पे आपका कौन सा रिएक्शन लग सकता है. देखो यहाँ पर अपने एक मेथड था प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स में फ्रॉम क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड, एक तरह का मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड. वही वाला रिएक्शन यहाँ पे काम आपको आएगा. देखिए कैसे काम आएगा. यहाँ पर एक कंपाउंड है क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड के टाइप का कंपाउंड है, यहाँ भी हाइड्रोपेरोक्साइड है. तो अगर हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म, सी पर दो हाइड्रोजन है, एक हमारा ग्रुप है, थोड़ा छोटा लिखता हूँ उसको देखते रहिए ध्यान से, OOH. जब हमने रिएक्शन किया इसका एसिडिक मीडियम में तो क्या होगा, O यहाँ से H प्लस लेगा और क्या आएगा HCH, OH2 प्लस और यहाँ CH3 ग्रुप है. फिर क्या होता है इस केस में जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ से माइग्रेशन होगा. यहाँ दो टाइप के माइग्रेशन पॉसिबल हैं. एक तो माइग्रेशन होगा हाइड्राइडन का और एक होगा माइग्रेशन फिनाइल, मतलब इस पूरे ग्रुप का पैराटोलिन ग्रुप का. आपको याद होगा प्रिपरेशन ऑफ क्यूमिन हाइड्रोपेरोक्साइड में क्या था, फिनॉल हमारा था मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि उस रिएक्शन के अंदर फिनाइल ग्रुप का क्या था हायर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड. यहाँ पर आपका एक हाइड्राइडन है और एक मिथाइल बेंजीन का डेरिवेटिव है. तो यहाँ पर दो प्रोडक्ट बनेंगे. अगर हम देखते हैं माइग्रेशन ऑफ हाइड्राइडन, क्योंकि जब ये आपका बॉन्ड ब्रेक होगा तो O पर क्या आएगा इनकम्प्लीट ऑक्टेट. तो यहाँ पे दो माइग्रेशन पॉसिबल है, एक होगा पोस्ट माइग्रेशन ऑफ हाइड्राइडन और एक होगा माइग्रेशन ऑफ सेकंड ग्रुप इन द रिएक्शन. तो यहाँ पर दो टाइप के माइग्रेशन होंगे. अगर हम देखते हैं हाइड्राइड माइग्रेशन तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट, देखिए इसमें आपका आएगा हाइड्राइड माइग्रेशन पर HC, यहाँ पर आएगा प्लस चार्ज, यहाँ पे OH ग्रुप, CH3 ग्रुप रहेगा. और फिर यहाँ पे जब अटैक करेंगे वाटर मॉलिक्यूल का C प्लस के पास और HN का लॉस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास उसके बाद, तो HCOH OH. और फिर क्या होता है ये कंपाउंड आपका ब्रेक हो जाएगा. ये कंपाउंड कैसे, देखो इसमें सिंपल है, एक C पर दो OH ग्रुप होंगे तो वाटर एलिमिनेशन होगा इसमें बाय लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आपको क्या देगा रिएक्शन अंदर प्रोडक्ट, यहाँ पे ये आपको दे देगा बेंजाल्डिहाइड HCO. तो ये हुआ हमारा फॉर्मेशन, सॉरी CH3 साथ में रहेगा, ये हुआ हमारा फॉर्मेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट. अब आते हैं सेकंड में. अगर हम देखते हैं माइग्रेशन ऑफ एरोमेटिक ग्रुप, थोड़ा शॉर्ट लिखता हूं उसको, ये एरोमेटिक ग्रुप है, इसका जब माइग्रेशन कराएंगे तो क्या आएगा इसमें
यहाँ पे प्लस चार्ज रहेगा और O CH3 ग्रुप रहेगा। और यहाँ भी एक अटैक किया हमने वाटर का, HN का एलिमिनेशन किया, तो क्या आएगा आपको यहाँ पे HCHO OH ग्रुप। और फिर ये कंपाउंड अनस्टेबल टाइप का होता है, तो क्या होगा, जब ये ब्रेक होगा तो क्या हुआ, ब्रेक होने पर ये आपको दे देगा एक मोल देगा फॉर्मेल्डिहाइड का, प्लस आपको दे देगा यहाँ पे सेकंड प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा OH, ये आपको मिल जाएगा पैराक्रेसॉल, सेकंड प्रोडक्ट बन गया आपका। तो ऐसे ये आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। आपको अगर फॉलो करते होंगे मैकेनिज्म क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड वाला, सेम टाइप का मैकेनिज्म आप यहाँ फॉलो करेंगे इस रिएक्शन के लिए। तो यहाँ पर हमारा आपको याद होगा व्हाट इज द माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, हाइड्राइड आयन हैव हाई माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, देन एरोमेटिक ग्रुप, देन टर्शियल कायल ग्रुप, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी, देन मिथाइल था। ये सब का था नेगेटिव ग्रुप का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ऑर्डर, ये था ग्रुप का नेगेटिव ग्रुप का ऑर्डर ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। तो यहाँ पर H नेगेटिव का माइग्रेशन हाइयर हो रहा है, तो इसलिए हमारा इसका अमाउंट ज्यादा बना। तो इसका मीनिंग क्या है, हाउ डू यू अकाउंट फॉर द प्रोडक्ट, हाउ डू यू अकाउंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ईच प्रोडक्ट। एक तो हुआ, ये हुआ हमारा मैकेनिज्म से हमने एक्सप्लेन कर दिया कि ये दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक में होता है माइग्रेशन ऑफ हाइड्राइड आयन और एक में है माइग्रेशन ऑफ एराइल ग्रुप, तो उसके थ्रू हमारे दो प्रोडक्ट बनते हैं। व्हाट अदर प्रोडक्ट मस्ट हैव बीन फॉर्म, तो हमारा जो अदर प्रोडक्ट आएगा इस रिएक्शन के अंदर वो होगा फॉर्मेल्डिहाइड। इन द रिएक्शन द अदर प्रोडक्ट वुड बी फॉर्मेल्डिहाइड। और क्या है, हाउ डज व्हाट डज रिलेटिविटी ऑफ प्रोडक्ट एक्सप्लेन, इसका अमाउंट ज्यादा है, कैसे बना, हाइड्राइड शिफ्ट से। तो ये इसका एविडेंस भी है इस रिएक्शन के लिए कि इस रिएक्शन के अंदर सिंस हाइड्राइड शिफ्टिंग इज प्रेफर्ड या H नेगेटिव का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है, इसलिए ये हमारा इसका अमाउंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एरोमेटिक ग्रुप के माइग्रेटरी एप्टीट्यूड की वजह कंपैरिजन में। एक वो हमारा एक क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आपको आया होगा। ये हमारा एक मेथड है, उसी का मॉडिफिकेशन है, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल का फ्रॉम क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, उसी रिएक्शन का मॉडिफिकेशन ही वाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें क्वेश्चन में दो पार्ट हैं, ए और बी। पहला बिट ए है, एक कंपाउंड है पैराबेंजोक्विनोन, इसका रिएक्शन किया HCl 1 इक्विवेलेंट से, तो प्रोडक्ट क्या आएगा। और बाकी बिट दिए कन्वर्जेंस, कि आपका ये स्टार्टिंग कंपाउंड से आपको ये बनाना है प्रोडक्ट इन द रिएक्शंस, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन ट्राई कर लो अपने आप और उसके बाद सॉल्यूशन चेक करेंगे, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन सॉल्यूशन पार्ट। देखिए इजी क्वेश्चन है। पहला हमने रिएक्शन देखना है बिट ए का, 2 का बिट ए। कन्वर्जन करने में सॉरी रिएक्शन में क्या होता है, ये कंपाउंड दिया है पैराबेंजोक्विनोन, इसका जब रिएक्शन करते हैं हम यहाँ पर HCl में, तो पहले HN लेगा, ये कहाँ पर जाएगा, O पर लोन पे है, तो O विल टेक H प्लस आयन। और फिर क्या है, यहाँ पे कंजुगेशन है, तो क्या होगा, रेजोनेंस की वजह से Cl नेगेटिव आयन अटैक करेगा 4th पोजीशन पर। अब क्या होगा, 2 पाई बॉन्ड आ गए कंजुगेशन में और यहाँ पे Cl लग गया, यहाँ तो Cl जुड़ेगा, साथ में यहाँ पर H भी था। और फिर क्या होगा, ये कंपाउंड होगा टॉटोमेरेंस, ताकि एरोमेटाइज हो जाए। एरोमेटिक होना इस रिएक्शन का होगा ड्राइविंग फोर्स OH ग्रुप, यहाँ पर आपका आएगा OH ग्रुप पाई बॉन्ड और यहाँ Cl, तो ये आएगा इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट। यहाँ पर O दिया है, O विल टेक हाइड्रोजन प्लस आयन, टॉटोमेराइज होगा ऐसे करके, और ये हमारा बनेगा प्रोडक्ट पहले केस में। तो ये हुआ बिट 1, ए बिट हो गया। अब आते हैं कन्वर्जेंस वाले क्वेश्चंस पर। तो कन्वर्जेंस कैसे करेंगे, बिट बी का देखिए, बिट बी का पहला बिट हमारे पास कंपाउंड है फिनॉल, इसका हम रिएक्शन करते हैं किससे, हाइड्रोजन निकल, हाई प्रेशर, we take हाइड्रोजन एक्सेस, तो क्या प्रोडक्ट आएगा आपका यहाँ पे
साइक्लोहेक्सेनॉल। ये रिडक्शन होता है, देखो नॉर्मल कंडीशन में क्या है, फिनॉल का बेंजीन रिंग का रिडक्शन नहीं होता है बिकॉज एरोमेटिक रिंग है, बट यहाँ पे क्या है हाई प्रेशर लगाएंगे एंड टेकिंग हाइड्रोजन अंडर प्रेशर, तो आपका क्या होगा, बेंजीन आपका रिंग रिड्यूस होगा और प्रोडक्ट आएगा साइक्लोहेक्सेनॉल। फिर इसका हम ऑक्सीडेशन कर देंगे तो क्या आएगा, ऑक्सीडेशन बाई पीसीसी, तो आपको मिल जाएगा प्रोडक्ट यहाँ पे कीटोन। तो ये हुआ हमारा बिट नंबर 1, बी का पहला बिट। बिट सेकंड चलते हैं, सेकंड में कैसे करेंगे, अब थोड़ा मैं बोर्ड साफ कर लेता हूं अगला बिट करने के लिए। सेकंड आपका दिया है OH ग्रुप है, फिनॉल रिंग है और आपका CH3 ग्रुप है। इसको भी हम सेम टाइप का रिडक्शन करते हैं, हाइड्रोजन निकल हाई प्रेशर, तो क्या आपका प्रोडक्ट आएगा यहाँ पे, एल्कोहल आएगा, CH3 आ जाएगा इसमें। देखो हमको ये एल्कीन चाहिए, तो एल्कीन का देखो हमें कन्वर्जेंस पे सोचना होता है बैकवर्ड डायरेक्शन में कि एल्कीन कहाँ से आ सकता है, एक होगा एल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर सकते हैं, तो यहाँ पर OH ऑलरेडी है, अब इसका हम डिहाइड्रेशन कर देंगे ऑन हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो क्या आएगा आपका, कहीं बनाओ एक तरफ बनेगा एल्कीन बॉन्ड और यहाँ पे CH3 आपका सेम रहेगा। ये हुआ बिट नंबर 2, यहाँ पे बॉन्ड का मीनिंग CH3 ग्रुप है। अगला दिया है हमारे पास फिनॉल से बनाना है क्लोरो साइक्लोहेक्सेनॉल, तो कैसे आएगा, थर्ड बिट देखिए। थर्ड पार्ट में कैसे करेंगे, पहले हमारे पास फिनॉल दिया है, फिनॉल को हम रिड्यूस कर देंगे, रिडक्शन करेंगे हम किसमें, H2 निकल के प्रेजेंस में, सेम रिडक्शन कर देंगे इसका हाई प्रेशर पर, तो क्या आपको देगा, साइक्लोहेक्सेनॉल। फिर इसका हम डिहाइड्रेशन कर देंगे सेम कंडीशंस में, तो क्या आपको देगा, साइक्लोहेक्सेन। और फिर इसका हम रिएक्शन करते हैं क्लोरीन वाटर से, तो यहाँ पे होता है रिएक्शन हेलोहाइड्रन फॉर्मेशन, तो एक पे आपका आएगा OH ग्रुप और एक तरफ आएगा Cl, क्योंकि ये हमारा कैसा कंपाउंड है, सिमेट्रिकल है, आप कहीं पे लगाइए OH ग्रुप कहीं पे Cl प्लस, कोई फर्क नहीं पड़ेगा नेट रिएक्शन में। तो ये हुआ भाई हमारा एल्कीन से बनाया हमने हेलोहाइड्रन फॉर्मेशन रिएक्शन, उसकी हेल्प से हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अब आते हैं बिट फोर्थ पे। फोर्थ दिया है सिंपल, आपका दिया है साइक्लोहेक्सेनॉल से आपको रिक्वायर्ड है क्लोरो साइक्लोहेक्सेन टाइप कंपाउंड है, तो पहले इसका हम डिहाइड्रेशन कर देंगे, तो क्या आपको आएगा, अल्कीन आएगा इसमें साइक्लोहेक्सेन। अब इसमें हम रिएक्शन करते हैं क्लोरीन से इन प्रेजेंस इनसाइड हाई टेम्परेचर और सनलाइट, तो क्या होता है रिएक्शन एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यहाँ पे रिएक्शन एडिशन नहीं है, क्या हुआ रिएक्शन एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उससे हमारा एल्कीन से एलाइलिक पोजीशन पर क्लोरीन आ जाएगा इस रिएक्शन के अंदर, तो दैट इज हाउ दिस रिएक्शन कैन टेक प्लेस। ठीक है, तो ये हुआ हमारा एग्जांपल्स इस रिएक्शन के लिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हुआ। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चन। आपका ये जेई का ओल्ड क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग रिएक्शन, यहाँ पे फॉर्मूला है C8H6, इसका रिएक्शन क्या है H2PD बेरियम सल्फेट, यहाँ पे देगा प्रोडक्ट C8H8 और यहाँ पर है B2H6THF। अगला स्टेप है H2O2 OH नेगेटिव आयन, यहाँ से प्रोडक्ट X बन रहा है। इसका रिएक्शन किया हमने वाटर से इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड मरकरी सल्फेट, तो यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा C8H8O। इसका रिएक्शन किया ET इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, लेटर ऑन वाटर से रिएक्शन किया, फिर हीट किया HN के प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट Y बनता है। आपको बताना है कंपाउंड X क्या है, ऑप्शंस दिए हैं, और मेजर प्रोडक्ट Y क्या है इस अगला रिएक्शन में। तो ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए, सोच लीजिए। देखिए ऑब्जेक्टिव में आप ऑप्शन को भी मैच कर सकते हैं कि कौन से ऑप्शन से हमारा क्वेश्चन फिट हो सकता है, एंड देन विल डिस्कस आंसर। नाउ कमिंग ऑन सॉल्यूशन पार्ट, देखिए पहला हमारा जो इंडिकेशन मिल रहा है
ये रिएक्शन आपको बता रहा है कि कंपाउंड जो C8H6 दिया है ये एक अल्काइन पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे ये रिडक्शन है, पार्शियल रिडक्शन है, एल्कीन बनेगा। और एल्कीन में कौन सा रिएक्शन है? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का। यहाँ पर क्या होगा? हाइड्रेशन रिएक्शन है अल्काइन का, तो कीटोन्स या अल्डिहाइड दे सकते हैं, उसका रिएक्शन होगा ग्रेनाइट एजेंट से, अल्कोहल बनेगा और डिहाइड्रेशन होगा हीट करने के बाद एसिडिक मीडियम में। तो Y कोई आपका एल्कीन होगा और X कोई आपका अल्कोहल होगा। अब जो ऑप्शंस हैं यहाँ पर अगर हम देखें, ऑप्शन को देखते हुए कंपाउंड X में ये अल्कोहल एक हमारा फिट दिख रहा है, क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर हमारा एल्कीन होगा अनसिमेट्रिकल तो क्या होता है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में वाटर का एडिशन होता है अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल। उसके हिसाब से H और OH का एडिशन होगा नेट रिएक्शन में, तो हमको वो पॉइंट यहाँ पर देखना पड़ेगा। ठीक है, अब आते हैं इसका सोल्यूशन पे। देखो जो हमारा यहाँ पर इंडिकेशन मिल रहा है कि कंपाउंड X के अंदर बेंजीन कंपलसरी है। अगर बेंजीन होगा तो इसका मीनिंग एक ही ऑप्शन बचता है कंपाउंड X होने में कि यहाँ पर हमारा अल्काइन होने के लिए ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है। इस कंपाउंड में कितना डबल बॉन्ड डिफरेंट दिया हुआ है, अगर आप कैलकुलेशन करते हैं इसका DBE C8 है, कितना हमको H चाहिए, 8 2 या 16 + 2 18 चाहिए, 18 - 6 12/2 6 dB है। 6 dB का मतलब क्या है, इसमें बेंजीन में 4 dB और 2 डबल बॉन्ड यहाँ से मिलते हैं, तो इसका हो गया सेटिस्फैक्शन डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का। तो इसका मीनिंग ये हमारा कंपाउंड होगा स्टार्टिंग कंपाउंड। इसका हम देखते हैं रिएक्शन पहला सीक्वेंस करने में हाइड्रोजन जब H2 ऐड करते हैं प्रेजेंस ऑफ पैरिडियम एंड बेरियम सल्फेट, तो क्या बनेगा, अल्काइन से बनेगा एल्कीन। एल्कीन आपका होगा सिन एडिशन होता है बट कोई मीनिंग नहीं है बिकॉज एल्कीन कैन नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। और जो अगला रिएक्शन यहाँ पर है उसका नाम होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। आपको पूरा मिक्सचर दिया है, तो यहाँ पर क्या होता है, एडिशन ऑफ वाटर टू एल्कीन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल। तो ये हमारा प्रोडक्ट आएगा, बेंजीन में CH2 OH लगा होगा, तो इसलिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा बिट 1 का C। अब आते हैं सेकंड पार्ट में, तो इसका जब हाइड्रेशन करते हैं अल्काइन का इन प्रेजेंस ऑफ मरकरी सल्फेट एंड वाटर, तो क्या बनता है, यहाँ पर हमारा एडिशन होता है वाटर का अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। बट ये इनॉल होता है, इनॉल अनस्टेबल होते हैं, तो टॉटोमेराइज, तो क्या बनेगा इसमें कीटोन, ये वाला, ये हमारा कंपाउंड कीटोन हुआ C8H8O। अब इसका रिएक्शन किया हमने ET-NGBr से, और फिर लेटर ऑन हमने किया वाटर से एडिशन, तो क्या हुआ, इथाइल ग्रुप एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर क्या हुआ, वाटर से रिएक्शन करने के बाद OH आएगा, तो यहाँ पे हमारा पहले बनता है कंपाउंड COH CH3, ET का मीनिंग CH2 CH3। ये हमारा कंपाउंड बनेगा पहले, हीट करेंगे तब क्या होगा, डिहाइड्रेशन करने पर। अब हीट करने पे क्या होता है, डिहाइड्रेशन करने पर एल्कीन बॉन्ड और बेंजीन के पाई बॉन्ड कंजुगेशन में आना चाहिए। उस कंजुगेशन में आने के लिए यहाँ पे H निकलेगा यहाँ से, क्योंकि प्रोडक्ट में स्टेबिलिटी ज्यादा होना चाहिए, सेडजर रूल को फॉलो करने के लिए CH CH3। तो इस ऑप्शन को देखने में कौन सा ऑप्शन फिट हो रहा है, ऑप्शन D। हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आएगा D। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ये थर्ड लिखा मैंने क्वेश्चन में, ये कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन था, जेईई का क्वेश्चन है, 2015 का क्वेश्चन था ये वाला। तो उसमें आपको बस लिंक करना है पॉइंट्स को, देखते हुए आप आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 और ये यहाँ का क्वेश्चन नंबर 5 है। ये दोनों क्वेश्चन आपके पास जेईई क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन दिया है CH3O, यहाँ बेंजीन रिंग लगा हुआ है, CH3H CH3Cl CH3CH3, और यहाँ पे सेकेंड रिंग में नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ मिथॉक्सी लगा हुआ है। लिखा है दिस कंपाउंड ऑन हाइड्रोलिसिस इन एक्वस एसीटोन गिव्स। ये 3 कंपाउंड में से चूज करना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, मिक्सचर ऑफ 1 and 2, मिक्सचर ऑफ 1 and 3, only 1। और आपका एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पर नेक्स्ट द कॉलम टाइप क्वेश्चन, लिस्ट 1 लिस्ट 2 में ऑप्शंस हैं ABCD और PQRS। आपको मैच करना है किस
ऑप्शन के लिए कौन सा ऑप्शन यहाँ फिट होता है, मतलब किस कंपाउंड जो किस रिएक्शन के लिए लिस्ट 1 में लिस्ट 2 में जो दिए हैं रिएजेंट ये फिट होंगे। ठीक है, आप दोनों क्वेश्चंस नोट कर लीजिए, ट्राई कर लीजिए, उसके बाद अपना सॉल्यूशन चेक करेंगे। ठीक है, आप दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए। नाउ कमिंग ऑन सॉल्यूशन पार्ट, देखिए पहला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर क्या होता है, एक्वस एसीटोन है और कैसा दिया है कंपाउंड, यहाँ पे 3 डिग्री आपको दिया है, एल्काइल हाइड्राइड दिया है। तो यहाँ पर रिएक्शन कैसा होगा, अल्कोहल बनेगा, वाटर विल रिप्लेस Cl नेगेटिव आयन, और कैसा होगा मैकेनिज्म, यहाँ पर रिएक्शन फॉलो करेगा SN1 मैकेनिज्म। क्यों, रिएक्शन दिया है, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोलिसिस, वाटर व न्यूक्लियोफाइल, और ये आपका सॉल्वेंट है एक्वस एसीटोन में। तो अगर वाटर न्यूक्लियोफाइल है, वाटर का नेचर कैसा है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, और ये कंपाउंड कैसा है, 3 डिग्री एल्काइल हाइड्राइड दिया है, तो SN2 तो होगा ही नहीं, SN1 होता है। तो होता क्या है, SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनेगा, यहाँ पर आएगा प्लस चार्ज, ये टर्शरी होगा, तो एक यहाँ पर भी OH आ सकता है, और उसके बाद यहाँ एक पॉसिबिलिटी है कार्बोकैटायन का रीअरेंजमेंट का। अब यहाँ पर 2 साइड की पॉसिबिलिटी है, एक तो अगर हम करते हैं मिथाइल शिफ्ट, तो यहाँ पर आएगा प्लस चार्ज, टर्शरी बेंजाइलिक होगा, उस केस में हमारा ये प्रोडक्ट पॉसिबल है, और एक केस में होगा हाइड्राइड ट्रांसफर, ये बनाएगा टर्शरी कार्बोकैटायन, तो यहाँ पर OH आ सकता है। तो ये ऑप्शन कंपाउंड 2 पॉसिबल है, और डायरेक्ट रिएक्शन करने पर कंपाउंड 1 पॉसिबल है। तो तीनों कंपाउंड है पॉसिबल है। अब आपको तीनों में चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें बेटर फिट होगा। तो देखिए सिंपल चीज है, पहले तो हमारा एक तो बनेगा 1 तो पक्का रहेगा इसमें। अब रहता है यहाँ पे देखो, एक ग्रुप है नाइट्रो, नाइट्रो का नेचर कैसा है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है नाइट्रो ग्रुप। उसके लिए क्या होता है, नाइट्रो ग्रुप अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है तो यहाँ पर प्लस चार्ज को डिस्टेबलाइज कर देगा। अगर यहाँ पर आएगा प्लस चार्ज तो क्या होगा, इस केस में जो कार्बोकैटायन बनाएंगे उसका स्टेबिलिटी कम हो जाएगा, इसलिए ये कंपाउंड 3 यहाँ पॉसिबल नहीं होगा। हाँ ये पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पर O का क्या होगा, प्लस R इफेक्ट भी है, और इंडक्टिव तो नेगेटिव आई है बट रेजोनेंस डोमिनेट करता है इस केस में। तो क्या होता है, अगर यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, कैसे आएगा, बाय हाइड्राइड ट्रांसफर, यहाँ से आपका H नेगेटिव शिफ्ट होगा इसके पास, फिर यहाँ पर प्लस आएगा, उस केस में इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, टर्शरी भी है, एक्स्ट्रा कंजुगेशन आएगा बिकॉज ऑफ मिथॉक्सी ग्रुप, इसलिए इस केस में स्टेबिलिटी कार्बोकैटायन का ज्यादा होगा, इसलिए कंपाउंड आपका 2 भी पॉसिबल होगा। अगर 1 और 2 आपका दिए हैं तो इसका मीनिंग आपको चूज करना है ऑप्शन, तो इसलिए हमारा ऑप्शन A करेक्ट होगा, ऑप्शन आपका B नहीं हो पाएगा, बाकी भी इनमें से हमारा ऑप्शन A बेस्ट चॉइस होगा। अब आते हैं अगला मैट्रिक्स मैच क्वेश्चन पे। सिंगल बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारा दिया है 3 डिग्री दिया है, हेलो एल्केन, इससे एल्कीन बनाना है, तो क्या चाहिए इनको, स्ट्रॉन्गर बेस, कहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वाला NaOH, तो बिट A में क्या होगा हमारा मैच के लिए Q, स्ट्रॉन्ग बेस है, एलिमिनेशन करने में यहाँ पर क्या है, विलियमसन रिएक्शन है, तो ईथर बनाना चाहिए, तो हमको रिक्वायर्ड है हेलो एल्केन R। यहाँ पर आपका वाटर ऐड करना है एल्कीन में भाई मार्कोनिकोव रूल, तो आपका ऑप्शन P फिट होगा इसमें, विदाउट कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। यहाँ पे क्या होगा, एडिशन ऑफ वाटर टू एल्कीन अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव रूल, तो इसमें कौन सा ऑप्शन फिट होगा, S। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन जेईई एडवांस में पास्ट में आए हुए हैं। जेईई एडवांस डज नॉट मींस कि वेरी टफ क्वेश्चन, आपको क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट खाली है, कंसेप्ट क्लियर होगा आप आराम से सोच सकते हैं लॉजिकली क्वेश्चंस के आंसर के लिए। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हमारा अगला 3 क्वेश्चन दिए यहाँ पे, कंसीडर, इसमें मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, 6, 7, 8 लिखा है नंबरिंग मैंने। कंसीडर ऑल पॉसिबल आइसोमेरिक कीटोन्स इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ रिलेटिव मोलर वेट 100. All these isomers are reacted separately with sodium borohydride. The total number of ketones that can give racemic mixture is R. एक क्वेश्चन ये आपको इसका आंसर बोलना है। फिर अगला क्वेश्चन दिया था नंबर ऑफ OH ग्रुप इन द Q। एक कंपाउंड दिया है, इसका हमने हीट किया, HN के प्रेजेंस में P बनता है, इसका रिएक्शन किया है एक्वस डाइल्यूट KMnO4 से एक्सेस में एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो Q देगा। इस Q में कितना होगा, नंबर ऑफ OH ग्रुप्स। और यहाँ पर आपका इसमें ऑप्शंस थे, इस क्वेश्चन में आपको मैंने ऑप्शन नहीं दिया है। एक कंपाउंड है, इसका हमने रिएक्शन किया एनहाइड्रस HI से,
और सेकंड केस में कंसंट्रेटेड HI से, तो एक बनेगा प्रोडक्ट A और एक बनेगा B। आपको बताना है कि कंपाउंड A और B क्या होंगे। ठीक है, आते हैं इसका सोल्यूशन पार्ट पे। आप लोग वीडियो पॉज करके आराम से क्वेश्चन ट्राई कर लीजिए, उसके बाद हम सोल्यूशन देखेंगे। चलिए अब सोल्यूशन आते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन 6, कंसीडर द ऑल पॉसिबल आइसोमेरिक कीटोन्स इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स ऑफ रिलेटिव मोलर वेट 100। यहाँ पे कीटोन का मोलर वेट दिया है 100, तो आपको सोचना है कि कीटोन का फॉर्मूला क्या होगा। देखिए कीटोन्स क्या होते हैं, उसमें एक होता है डबल बॉन्ड, तो दे हैव वन डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। तो कीटोन्स हैव जनरल फॉर्मूला CnH2nO। अब इस कीटोन में हमारे पास कितना आएगा मोलर वेट, तो 12 into 2 फॉर कार्बन, सॉरी 12 into n फॉर कार्बन, 2 into n फॉर हाइड्रोजन प्लस 16 इज इक्वल टू 100। अगर आपसे सॉल्व कर देना होगा 12 plus 2 14n इज इक्वल टू हाउ मच 84, तो n आपका आएगा सॉल्व करने पे 6। तो पहले हमने निकाला कि कीटोन का फॉर्मूला क्या आएगा, C6H12O। ये हुआ कीटोन का हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला, इसका मोलर वेट होगा 100, C6H12O। अब आपको देखना है इस कीटोन के अंदर कितने हो सकते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और उनमें से कितने आपको शो कर सकते हैं ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। कीटोन में ऑप्टिकल ही आपका है, ज्योमेट्रिकल तो होता नहीं है। तो हम देखते हैं स्ट्रेट कार्बन चेन में कितने कीटोन पॉसिबल होंगे। 6 कार्बन कंपाउंड है, 1 2 3 4 5 6, तो एक कीटोन यहां पर आएगा और एक कीटोन आपका आ सकता है यहां पर कीटोन आएगा, यहां पे एक ही बात है, एक भी बिना ब्रांच के। अब एक ब्रांच लगाने पर क्या आएगा इसमें, एक यहां पे कीटोन आ सकता है, एक ब्रांच लगाने पर 4 2 6 कार्बन, और एक आपका ब्रांच ला सकते हैं यहां पर, तो ये और कीटोन हो सकता है। अगला देखते हैं, 2 ब्रांच लगाने पे क्या सकता है, लोग एक तरफ ब्रांच ये होगा, एक तरफ 2 कार्बन, एक तरफ 3 कार्बन होंगे, एक कीटोन ये हो सकता है, और एक हमारा कीटोन पॉसिबल होगा टर्शियरी ग्रुप ला सकते हैं। तो अगर आपका एक कार्बन है एक तरफ, तो इसमें हमारे पास 4 कार्बन के स्ट्रक्चर हो सकते हैं, स्ट्रेट N, ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल, और 2 कार्बन में प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल। 3 कार्बन तो खैर आपका एक तरफ 3 हो सकते हैं, एक तरफ 2 हो सकते हैं। तो ये हमारे कितना हो गए 1 2 3 4 5 6 कीटोन्स। यहाँ पर हमारा 6 कीटोन हो गया। अब रिएक्शन क्या होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड से। अब जानते हैं कि अगर कीटोन है तो क्या रिएक्शन होगा इसमें, सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिएक्शन करने पर एक तरफ OH आएगा, एक तरफ H आता है। तो अगर यहाँ पे 2 ग्रुप डिफरेंट होंगे तो दे कैन जनरेट एसिमेट्रिक कार्बन। अगर एसिमेट्रिक कार्बन बनाएंगे तब आपका आएगा उस केस में क्या, दे कैन प्रोड्यूस रेसिमिक मिक्सचर। तो आपको सोचना है कौन से कीटोन अनसिमेट्रिकल है। इसमें कोई भी कीटोन सिमेट्रिकल नहीं है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 4 है, 2 3 1 4 1 4 1 4 2 3, कोई भी कीटोन अनसिमेट्रिकल कोई सिमेट्रिकल नहीं है, सब कीटोन अनसिमेट्रिकल है। अब देखना पड़ेगा इसमें से कौन से कीटोन्स के अंदर पॉसिबिलिटी है स्टीरियो आइसोमरिज्म शो करने की। ज्योमेट्रिकल तो पॉसिबल नहीं है, ऑप्टिकल पॉसिबिलिटी हो सकता है। पहले में कोई कीटोन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। सेकंड केस में यहाँ पर एक कार्बन है जो कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा, इसमें कायरल कार्बन है HCH3 इथाइल और एक कीटोन ग्रुप है। यहाँ पे 2 मिथाइल सेम है, यहाँ पे 3 मिथाइल सेम है, यहाँ पे 2 मिथाइल सेम है। तो एक ही कंपाउंड आपका दिया है इसमें जो जिसके पास एसिमेट्रिक कार्बन है, इसके पास एसिमेट्रिक कार्बन है। तो इस एसिमेट्रिक कार्बन से क्या होगा, यहाँ पर एक और बनेगा एसिमेट्रिक कार्बन। तो अगर मैं नंबरिंग करता हूं, कीटोन नंबर 1 2 3 4 5 6, इसमें से एक कीटोन है कीटोन नंबर 6। ये क्या देगा, ये आपको देगा यहाँ पर एक और प्रोड्यूस करेगा एसिमेट्रिक कार्बन। तो उसमें क्या देगा, रेसिमिक मिक्सचर नहीं देगा इसमें, वहां पे आपको बनेगा डायस्टीरियोमर्स। इट के मिक्सचर ऑफ डायस्टीरियोमर्स
क्योंकि यहाँ पे जो नया, यहाँ पे मान लो यहाँ पे हमारा था आर कॉन्फ़िगरेशन, तो वो आर ही रहेगा। यहाँ पे दो प्रोडक्ट बन सकते हैं, यहाँ पर भी अगर आपका ऐसा यहाँ पे ऐसा रहेगा, बट यहाँ पे दो आएंगे प्रोडक्ट, तो इसलिए आपको ये काउंट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये देगा आपको एक डायस्टीरियोमर मिक्सचर। केवल ये कंपाउंड बचे 1 2 4 5 6, ये 5 कीटोन्स होंगे जो कि इस रिएक्शन के अंदर प्रोड्यूस करेंगे रेसमिक प्रोडक्ट्स या प्रोडक्ट। क्वेश्चन नंबर आपको 6 क्लियर हुआ? इसमें बच्चे गलती कर सकते हैं बिट में, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, इसको काउंट नहीं करेंगे बिकॉज ये आपको देगा रेसमिक, ये आपको देगा डायस्टीरियोमर्स मिक्सचर। यहाँ पर बनेगा रेसमिक, बट यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, तो जो प्रोडक्ट बनेंगे, क्योंकि ये तो चेंज हुआ नहीं, यहाँ पे दो बना, मींस ये आपको देगा डायस्टीरियोमर्स मिक्सचर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। इस 7 में क्या दिया, पहले हमने कंपाउंड को हीट किया तो क्या हुआ, पहले कटायन बनेगा, तो पी प्रोडक्ट क्या बनेगा, पहले हम पी बना लेते हैं इस केस में। एक होगा इसमें मिथाइल शिफ्ट, और या तो एल्केन सेम रहेगा, कोई और रिएक्शन नहीं है। फिर अगला रिएक्शन क्या है, रिएक्शन ऑफ सिन हाइड्रोक्सिलेशन, तो अल्किल बॉन्ड पर OH ऐड होंगे। तो इस केस में हमारे प्रोडक्ट में, अगर मैं प्रोडक्ट की ड्रॉ कर लेता हूं, OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH और यहाँ भी OH आएगा, और बाकी तो आपका सेम रहेगा ही। तो इसमें कितना हुआ, 4 प्रोडक्ट क्यू विल हैव 4 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स। तो क्वेश्चन 7 का आंसर आएगा 4। पहले हमने हीट किया, क्या बनेगा, सेकेंडरी कार्बोकटाइन, मिथाइल शिफ्ट, तो टर्शियरी कार्बोकटाइन, फिर HN का एलिमिनेशन। उसके बाद यहाँ तो आपका एल्किन पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं हीट करने पर। KMnO4 लिया हमने, एक्सेस में कंडीशंस क्या है, कोल्ड KMnO4 का कंडीशंस है, उसमें क्या होता है, रिएक्शन ऑफ सिन हाइड्रोक्सिलेशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 में क्या है, एनहाइड्रस का मीनिंग क्या होता है, रिएक्शन फेवर करता है, SN2 मैकेनिज्म, इपॉक्सी कंपाउंड है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक जब आपका रिंग यहाँ पे ब्रेक होता है तो एक कटायन बनता है। इस केस में इस टाइप के कटायंस काफी स्टेबल होते हैं, मोर स्टेबल कार्बोकटायंस देन इवन टर्शियरी और अलाइलिक कार्बोकटायंस। तो इस केस में स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम होगा, प्लस साथ में क्या होगा, मोर स्टेबल कार्बोकटायन बनेगा इसी पोजीशन पर। तो अटैक ऑफ I नेगेटिव यहीं पे होगा, चाहे रिएक्शन फॉलो करे SN1 मैकेनिज्म या रिएक्शन फॉलो करे SN2 मैकेनिज्म। SN2 में हिंड्रेंस कम होगा और SN1 में इस टाइप के कटायन पे स्टेबिलिटी कार्बोकटायन का ज्यादा होगा। तो इसलिए इस केस में प्रोडक्ट A और B दोनों सेम बनेंगे। क्या बनेंगे, यहाँ पे CH2 पे I लगेगा और यहाँ पर OH ग्रुप रहेगा। SN2 हो तो I का अटैक होगा इस पोजीशन पर, तो CH2I बनेगा। और अगर SN1 है तो भी स्टेबिलिटी ज्यादा होगा इसी कार्बोकटायन का, तो भी क्या होगा, प्रोडक्ट दोनों में सेम। तो A and B will be same in question number 8. I hope it is clear. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपके लिए और हैं। 9th क्वेश्चन है, 10th और 11th। आपको क्वेश्चन दिया, पहले मैं HN के प्रेजेंस में हीट किया, प्रोडक्ट P आएगा, P बताना क्या है। यहाँ पर एक कंपाउंड है, क्वेश्चन 10th है, CH3OH। हीट किया, पोटेशियम परमैंगनेट यहाँ पर एसिडिक मीडियम लिया, इसके साथ हीट किया, प्रोडक्ट क्या आएगा फाइनल। और 11th क्वेश्चन है, एक कंपाउंड दिया, इसका रिएक्शन किया, RMgCl एक्सेस लिया। क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्रिडा डिटर्जेंट कंज्यूम्ड पर मोल ऑफ दिस कंपाउंड। ये क्वेश्चन नंबर आपको दिया 11। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन दिए हैं, एडवांस के लिए हैं, आप इसको ट्राई कर लीजिए एंड देन चेक सॉल्यूशन। नाउ कमिंग ऑन सॉल्यूशन पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए सॉल्यूशन क्या है, क्वेश्चन 9 देखते हैं पहले। देखो यहाँ पर पहले जो हमारे पास कंपाउंड है, HN लेगा आपका एसिडिक मीडियम, तो यहाँ पर आएगा प्लस चार्ज O के पास, O पर लोन पे, तो पहले ये बनेगा इंटरमीडिएट। फिर यहाँ से क्या होता है, अब आपको बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा, एंगल स्ट्रैंड है तो आपका बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। बॉन्ड ब्रेक होने के बाद यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इस केस में अगर साइक्लोप्रोपाइल रिंग है तो अगर यहाँ पे प्लस चार्ज है
टर्शरी भी है और यहाँ पर भी आएगा। इस टाइप का कार्बोकैटायन काफी स्टेबल होता है, तो यहाँ से रिंग ब्रेक होगा और क्या बनेगा आपको यहाँ पे इंटरमीडिएट, यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा इसमें और यहाँ पे OH ग्रुप चला गया। अब क्या होता है यहाँ पे एंगल स्ट्रेन होगा रिंग के अंदर, तो यहाँ से अब आपका रिंग ये एक्सपेंशन होगा इसका, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाएंगे इस पोजीशन पर। तब क्या बनेगा इसमें, एक बनेगा 4 मेंबर्ड रिंग बाय रिंग एक्सपेंशन। ये कार्बन आपका यहाँ पर OH ग्रुप है, तो यहाँ पर आपका प्लस चार्ज और यहाँ पे कार्बन CH2 है और ये CH2 जुड़ेगा इस कार्बन से, और फिर क्या होगा यहाँ पर H का एलिमिनेशन। यहाँ पर हम कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं, ना वाटर दे रहे हैं, सिंपल हीट कर रहे हैं। तो हीटिंग इट इज रिएक्शन, बेसिकली रिएक्शन ऑफ रीअरेंजमेंट। तो आपका ये बनेगा इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट 9th क्वेश्चन के लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10th पे। क्वेश्चन 10th पे क्या है, देखो पहले इसका ऑक्सीडेशन करते हैं। तो यहाँ पर आपका कैसा, ये अल्कोहल है, टर्शियरी अल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल है और ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है। तो टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं कर पाते हैं अंटिल वी टेक ड्रास्टिक कंडीशंस। तो यहाँ पर आप ऑक्सीडेशन कर देंगे किसका, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल का। तो क्या आएगा आपका, टर्शियरी OH हमने छोड़ दिया, प्राइमरी अल्कोहल किसमें कन्वर्ट होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में, एंड सेकेंडरी अल्कोहल चेंज टू कीटोन्स। अब साथ में हीट भी किया है, तो क्या होता है ये कंपाउंड कैसा हुआ, अल्फा बीटा, इट बिकम ए बीटा कीटो एसिड। तो इनका एक प्रॉपर्टी होता है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ऑन हीटिंग अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन CO2 लॉस होगा। तो यहाँ पे CO2 का लॉस हो जाएगा, कीटोन बचेगा खाली यहाँ पे, और यहाँ पे आपका एक टर्शियरी अल्कोहल ग्रुप बचा रहेगा। ये होगा इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 पे डायरेक्टली काउंट कर लीजिए। देखिए हमको कहाँ पे रिएक्शन करना पड़ेगा इसका, एक अल्काइल हैलाइड होंगे RMgCl, यहाँ पे बेंजाइलिक कटायन बनके इसको रिप्लेस कर देगा RMgCl के साथ में। R नेगेटिव आयन कैन अटैक एज न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पर 1 मोल चाहिए होगा इसके लिए, यहाँ पर आपको 2 मोल चाहिए होंगे इसके लिए, यहाँ पर आपका 1 मोल यहाँ पे चाहिए इसमें, यहाँ पे आपको चाहिए होंगे इसमें 2 मोल्स। कीटोन आपका दिया है इसमें, तो आप काउंट करते हैं तो आपको मोल चाहिए टोटल मिला के यहाँ पे 1 मोल चाहिए इसके लिए, एसिडिक हाइड्रोजन है। तो आप काउंट करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे 2 3 4 प्लस 2 6 मोल्स। आपको 6 मोल्स रिक्वायर्ड होंगे इस केस में ग्रेनाड रिएजेंट के। यहाँ पर क्या पहले एस्टर आपका होगा इसमें, तो एस्टर में आपका जब रिएक्शन करेंगे तो RMgX का 1 मोल लगेगा, तो 1 बॉन्ड ब्रेक होगा, एस्टर आएगा यहाँ पे। उस एस्टर के आने के बाद फिर आपका यहाँ पे 3 मोल कंज्यूम होगा, तो 3 मोल में आपका यहाँ पे चाहिए होगा 7 मोल्स। 3 + 1 4 + 3 7 मोल्स। 3 कैसे चाहिए इसमें, देखो पहले हमने अटैक किया 1 मोल का, तो 1 बॉन्ड ब्रेक किया, अब भी एस्टर बचेगा। एस्टर में आपको 2 मोल और चाहिए इसमें ग्रेनाड रिएजेंट के, कीटोन आपके फिर 1 मोल चाहिए होगा इसमें, इसलिए 3 मोल चाहिए इस ग्रुप के लिए। इसका तो रिएक्शन होगा नहीं, यहाँ पर क्या होगा रिएक्शन कर देगा सब्स्टिट्यूशन का, क्योंकि कैटायन स्टेबल बनता है और उसको एलिमिनेशन करना इसके लिए इजी रहेगा R नेगेटिव आयन का इस रिएक्शन से, इसलिए। तो एज ए होल आपका रिक्वायर्ड होगा इस रिएक्शन के लिए 7 मोल्स 11th क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो ये हुआ हमारा ये क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कुछ रिएक्शन पिनाकोल के मॉडिफिकेशन पे ले लेते हैं। आपको ये 4 एग्जांपल आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, 12 13 14 15 4 क्वेश्चंस हैं। ये चारों क्वेश्चंस पिनाकोलोन टाइप के ही मॉडिफिकेशन के ऊपर बेस क्वेश्चंस हैं। तो आप क्वेश्चन के ऊपर लिख लीजिए, ट्राई कर लीजिए, एंड देन यू चेक सॉल्यूशन पार्ट। आई होप अपने क्वेश्चन ट्राई कर लिए होंगे। अब आते हैं इसका सॉल्यूशन पार्ट पे। देखिए पहला क्वेश्चन क्या होगा, जब हमने रिएक्शन किया Ag+ आयन के साथ में हीट किया, तो यहाँ पे क्या होगा, लॉस ऑफ AgI, पीपीटी फॉर्म में इसका लॉस हो जाएगा, यहाँ से I नेगेटिव निकाल के, और क्या बनेगा इसमें, कार्बोकैटायन बनेगा। OH ग्रुप,
यहाँ पे C पर प्लस आएगा चार्ज, एक फिनाइल ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप है। अब क्या होता है, यहाँ पे माइग्रेशन होगा किसका, फिनाइल का माइग्रेशन होगा, क्योंकि हमने कहा था इस टाइप के रिएक्शन में पहले होता है फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, उसके बाद होता है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ग्रुप का। तो यहाँ पे वो फिनाइल शिफ्ट होगा इस C के पास। तो क्या होगा, फिनाइल शिफ्ट होने के बाद Me पाएगा प्लस चार्ज, क्योंकि फिनाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता है मिथाइल के कंपैरिजन में। OH ग्रुप, C के पास फिनाइल आ गया, यहाँ पे फिनाइल एक और है, एक मिथाइल आ गया। अब क्या हुआ, यहाँ से HN का एलिमिनेशन कर देंगे। एग्जाम्पल क्या होता है, रेजोनेंस की वजह से ऐसे बनेगा स्ट्रक्चर, तो O पर प्लस चार्ज होता है। फिर क्या होगा, यहाँ पे HN का एलिमिनेशन, तो रिएक्शन में आपका फाइनल प्रोडक्ट आएगा PHCO, PH मिथाइल। ये हुआ हमारा पहले क्वेश्चन और रिएक्शन का प्रोडक्ट। अब आते हैं सेकंड में। तो सेकंड में क्या होता है, इसका काम क्या है, NO2HCl का, इसका होता है NH2 ग्रुप विल चेंज टू N2 प्लस, और फिर N2 को बाहर निकालेंगे N2 मॉलिक्यूल फॉर्म में। तो क्या बनेगा इस केस में, मैं लिखता हूँ स्टेप एक्स्ट्रा यहाँ पे, PH मिथाइल, यहाँ पे बनेगा N2 प्लस मॉलिक्यूल, और यहाँ पे OH ग्रुप है। अब क्या होता है, N2 मॉलिक्यूल यहाँ से बाहर निकल जाएगा, N पे प्लस चार्ज है, तो क्या बनेगा इसमें, यहाँ पे ये वाला बनेगा कार्बोकेटाइन। और उसके बाद हमारे पास रिएक्शन 1 और 2 में सेम फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। अगले बिट आते हैं 14 पे। 14 में क्या है, पहले बनाना हमको टर्शियरी कार्बोकेटाइन है, तो यहाँ पे वाटर निकाल दिया, इस OH ग्रुप ने H प्लस लिया एसिडिक मीडियम से और वाटर निकाल दिया, तो क्या बनेगा आपका यहाँ पे टर्शियरी कार्बोकेटाइन। यहाँ पे OH ग्रुप है, तो यहाँ पर क्या हुआ, रेजोनेंस की वजह से एक हुआ यहाँ पे हाइड्राइड ट्रांसफर C प्लस के पास, और उसके बाद क्या हुआ, HN का एलिमिनेशन। तो आपका इस रिएक्शन में प्रोडक्ट आएगा CHO, अल्डिहाइड आपका आएगा प्रोडक्ट वाला। यहाँ पर क्या है, इस केस में दोनों ही कार्बन इक्विवेलेंट हैं, तो कहीं भी आप आते हैं इसमें, तो एक OH ग्रुप ने H प्लस लिया, वाटर का एलिमिनेशन किया, तो क्या बनेगा पहले स्टेप में, ये बना कार्बोकेटाइन। अब क्या होता है इस केस में, रिंग एक्सपेंशन फोर्स होगा, इवन वी हैव 6 मेंबर्ड रिंग विल बिकम 7 मेंबर्ड रिंग, अगर कभी दरकार पड़ेगा, रिक्वायरमेंट होगा तो यहाँ पर आपको बन जाएगा 6 मेंबर्ड रिंग एक साइड से, और यहाँ पे होगा रेजोनेंस की वजह से आपका कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी बढ़ता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक आपको बन जाएगा 6 मेंबर्ड रिंग और एक आपका रहेगा 5 मेंबर्ड रिंग। और तो अगले जो सी जो अटैच है इसमें, तो वहां पे क्या आएगा, ऊपर प्लस चार्ज है और ग्रुप है, और यहां से क्या हुआ, लॉस ऑफ हाइड्रोजन प्लस आए, ये कीटोन आपका प्रोडक्ट आ जाएगा, हो गया प्रोडक्ट। तो ऐसे आपका ये मॉडिफिकेशंस होते हैं आपके पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट टाइप रिएक्शंस के। यहाँ पे इसको बोल सकते हैं कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ Ag आयन, आपका Ag यहाँ पे होता है I नेगेटिव और Br माइनस और Cl माइनस, इसको कहते हैं पिनाकोल डायएजोटाइजेशन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। यहाँ पे आपका विसरल डायोल्स हैं, तो आपको 2 पॉइंट ध्यान रखना पड़ता है पिनाकोलन टाइप रिएक्शंस में या उनके मॉडिफिकेशंस में। पहले आपको बनाना है मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, उसके बाद करना है ग्रुप का देखना है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, ठीक है। तो यहाँ तक अब टॉपिक फिनिश करते हैं। देखो एडवांस के लिए आपका थोड़ा सा और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा कोर्स खत्म होने का, बिकॉज अभी क्या है कि क्वेश्चंस बहुत एडवांस में नहीं बन पाते हैं जब तक हमारी और चैप्टर जो पेंडिंग है, स्पेशली अल्डेहाइड कीटोन्स के रिएक्शन मिक्स नहीं कर पाते हैं। तो चैप्टर जब हमारा ऑर्गेनिक खत्म होगा तब हम आपको एडवांस के लिए एक सेपरेट सेशन रखेंगे 3-4 घंटे के आसपास, जिसमें कि और क्वेश्चंस आपको एडवांस में कराऊंगा उसमें।
ठीक है, तो फिलहाल ये चैप्टर हम क्लोज करते हैं अल्कोहल तरफिनॉल्स एडवांस के लिए। थैंक यू।